हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दिल से में। आज के इस वीडियो में मैथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक एवरेज के टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन है। साथ ही साथ सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। दोस्तों, मैं इन क्वेश्चंस का आपको ट्रिक्स व कंसेप्ट दोनों समझाऊंगी। इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। ये इसका पार्ट नंबर 2 है। आप चैनल पर जाकर इसका पार्ट नंबर 1 भी देख सकते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। 5 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। 3 अन्य लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। सभी 8 लड़कों की औसत आयु क्या होगी? तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। 5 लड़कों की औसत आयु कितनी दी हुई है? 12 वर्ष। 5 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष। 3 अन्य लड़कों की औसत आयु कितनी दी हुई है? 16 वर्ष। तो मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में औसत के बेसिक कंसेप्ट बताए, सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां मैंने आपको बताया था कि औसत क्या होता है। औसत क्या होता है? योग बटा संख्या। ठीक है। तो देखिए, यदि आपको औसत निकालना है तो आप योग बटा संख्या से निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आपको योग निकालना है तो आप औसत और संख्या को गुणा कर दो, तो योग भी निकाला जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, देखिएगा। आप पांच आप 5 लड़कों का योग निकाल सकते हैं। आयु का क्या होगा? 5 गुणा 12, औसत गुणा संख्या। 5 12 60। ऐसे ही अन्य 3 लड़कों की आयु का योग कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3 गुणा 16, 16 तिया 48। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? इनका औसत। तो औसत तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? योग बटा संख्या। योग कितना? 60। 5 लड़कों की आयु का योग कितना? 60। 3 लड़कों की आयु का योग कितना? 48। दोनों को जोड़ देंगे और नीचे संख्या कितनी? 5 प्लस 3। प्लस कीजिए। 8 6 4 10, 5 3 8। 4 से काट लो। 4 दूनी 8, 7 चुक 28, 4 दूनी 8। भाग दो। 1 दो 2, 3 दो 6 और 1 बटा 2। 27 का आधा कितना होता है? 13 सही 1 बटे 2। वापिस से देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। 5 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष। 3 अन्य लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष। क्या पूछा? कुल 8 लड़कों का औसत पूछा है। तो 5 लड़कों का मैंने क्या निकाल लिया? आयु का योग। योग कैसे निकाला? औसत गुणा संख्या। ऐसे ही 3 की आयु का योग निकाल लिया, औसत गुणा संख्या। ठीक है। अब हमें टोटल औसत निकालना है। तो टोटल औसत कैसे निकालेंगे? टोटल आयु कितनी? 5 की इतनी, 3 की इतनी, दोनों को प्लस कर दिया। और टोटल लड़के कितने? 5 प्लस 3। इनको प्लस किया। 60 प्लस 48 108। 5 प्लस 3 8। 4 से कट गया ये 27 बटे 2 बार। और 2 में 27 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 13 सही 1 बटे 2 बार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। 15वें विद्यार्थी की आयु आपसे पूछी है। तो देखिए आपको क्या करना है। 15 विद्यार्थी, इनकी औसत आयु कितनी दे रखी है? 15। ठीक है। इनमें से इन 15 में से 5 विद्यार्थी की इन 15 में से 5 विद्यार्थी की औसत आयु कितनी दे रखी है? 14 वर्ष। ठीक है। और अन्य 9 विद्यार्थी की औसत आयु कितनी दे रखी है? अन्य 9 विद्यार्थी की औसत आयु कितनी दे रखी है? 16 वर्ष। क्या पूछा? 15वें विद्यार्थी की आयु पूछी है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या निकालना है? योग। और योग क्या होता है? औसत गुणा संख्या। तो 15 गुणा 15 कितना हो जाएगा? 225। ऐसे ही आपको 5 विद्यार्थी की औसत कितनी है? 14। तो योग क्या हो जाएगा? 14 गुणा 5। ठीक है। 5 14 70। ऐसे ही 9 विद्यार्थी की आयु का योग कितना हो जाएगा? देखिए, औसत गुणा संख्या। 9 16 का 144। अब वापिस से यहाँ पे समझिए। 15 विद्यार्थी की आयु का योग कितना आ गया? 225। इनमें से
5 विद्यार्थी की आयु का योग 70 और 9 विद्यार्थी की आयु का योग 144। तो देखो 5 और 9 कितने 14। यदि मैं 14 विद्यार्थियों की आयु का योग 15 विद्यार्थी की आयु के योग में से घटा दूं तो बचा हुआ एक विद्यार्थी की आयु का योग आ जाएगा। तो देखिए इन दोनों को प्लस करो, यहाँ से 70 प्लस 144 कितना आएगा, प्लस कीजिएगा 4, 7 7 4 11 का 1 हासिल का 1, तो कितना आया ये 214। ठीक है, अब इन 214 को 225 में से क्या कर दो माइनस। 15 विद्यार्थी की आयु का योग कितना है 225, वो 14 का कितना है 214, तो माइनस करो कितना आया, 5 में से 4 गए 1, 2 में से गया 1 और आगे कितना बचा 0, तो कितना आया 11 वर्ष। क्लियर है दोस्तों। देखिए हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, 15 विद्यार्थी का औसत कितना था 15, इनमें से 5 विद्यार्थी का 14 और 9 विद्यार्थी का 16। 15वें विद्यार्थी की आयु आपसे पूछी थी, ठीक है, तो 15 विद्यार्थी की आयु का योग निकाल लिया हमने औसत गुणा संख्या से 225। इनमें से 5 विद्यार्थी की आयु का योग भी निकाल लिया 70 और 9 विद्यार्थी की आयु का योग 144। इसके बाद क्या किया, 5 और 9 कितने हुए 14, इन 14 की आयु का योग हमने प्लस करके कितना आया 214 और कुल विद्यार्थी की आयु का योग कितना था 15 का 225। यदि 225 में से 214 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11, तो 15वें विद्यार्थी की आयु कितनी हो गई 11 वर्ष। नेक्स्ट, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत 35 है, तदनुसार यदि पहले 10 मैचों में उसका औसत 45 हो तो अंतिम 5 मैचों में उसका औसत कितना था। देखिए ये 15 मैच में इसका औसत कितना था 35, ठीक है। यदि पहले 10 इन 15 में से पहले 10 मैचों का औसत कितना है 45, तो बचे हुए 5 मैचों का औसत आपको निकालना है। निकाल सकते हैं क्या, सबसे पहले क्या करो, पहले 15 का क्या निकाल लो योग, तो योग कैसे, वही औसत गुणा संख्या, निकालिए 5 15 75, 7 15 तिया 45, 45 और 7 कितना 52, ठीक है। ऐसे ही 10 मैचों का औसत कितना 45, तो योग कितना औसत गुणा संख्या, ठीक है, तो कितना आया 450। अब देखिए क्या करना है आपको, 15 मैचों का योग कितना आया इतना, 10 मैच का रनों का योग कितना आया इतना, तो बचे हुए 5 का योग कितना हो जाएगा, 525 में से क्या माइनस कर दो 450, 525 में से क्या माइनस कर दो 450, तो 5 मैचों के रनों का योग आ जाएगा। तो देखिए 5, ठीक है, 5 में से 0 गए 5, इधर से हासिल लिया 12 में से 5 गए 7, कितना आया 75, ठीक है। अब 5 मैचों का औसत पूछा है, तो औसत कैसे निकालेंगे, औसत कैसे निकालेंगे आप लोग देखिएगा, औसत क्या होता है योग बटा संख्या। 5 मैचों का योग कितना आया 75 और संख्या कितनी 5, भाग दे दो, 5 से कितनी बार कट रहा है, 1 पंजे 5, 55 25, तो 5 मैचों का औसत कितना आया 15, ठीक है। वापिस समझिए, 15 मैचों में रनों का औसत 35, 10 मैचों में रनों का औसत 45, क्या पूछा बचे हुए 5 मैचों का औसत आपसे पूछा है। तो टोटल हमने 15 मैच में कितने रन बनाए उनका योग निकाल लिया औसत गुणा संख्या से। ऐसे ही इन दोनों को गुणा करके 10 मैच में कितने रन बनाए वो निकाल लिए। 525 में से 450 माइनस किए तो बचे हुए 5 मैचों के रनों का योग आ गया 75। अगर योग आ गया तो औसत निकाल सकते हैं। औसत क्या होता है योग बटा संख्या। योग कितना 75 और कितने में से 5, तो कितना आ गया 15। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत 27 है, उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है, तदनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, फिर इसको मैं डायरेक्ट बताऊंगी कैसे करना है, ठीक है। 5 मैचों का औसत, ये 5 मैच
इसका औसत कितना है 27। ठीक है, ध्यान से समझिए। उनमें से एक संख्या निकाल दी, पहले कितनी संख्या 5, 5 में से एक संख्या निकाल दो, कितनी बची 4। क्लियर है। तो औसत में 2 की कमी आ जाती है, तो पहले औसत 27 था, अब 27 में से 2 कम कर दो तो कितना हो गया 25। तदनुसार निकाली गई संख्या आपको निकालनी है। तो देखो 5 संख्याओं का औसत इतना है, तो 5 संख्याओं का योग कितना, औसत गुणा संख्या। ठीक है, 5 7 35, हासिल का 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 13। ऐसे ही 25 गुणा 4, 4 संख्याओं का योग, 4 25 का 100। हो गया आपका काम। क्या पूछा आपसे, क्या पूछा आपसे कि निकाली गई संख्या। आप देखो 5 संख्याओं का योग 135 और 4 संख्याओं का योग 100। तो जो संख्या निकाली थी वो कौन सी है, 135 में से क्या माइनस करो 100, तो कितना आ जाएगा 35। 135 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। क्लियर है बात। जब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा लिख के आंसर निकाल सकते हैं इनका। ठीक है, एक बार और समझिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5 संख्याओं का औसत कितना 27, 5 संख्याओं का औसत 27। यदि एक संख्या निकाल दी, तो पहले 5 संख्या थी, अब कितनी बची 4। तो औसत में कितने की कमी होती है 2 की, तो 27 में से क्या माइनस करेंगे 2, तो कितना आ जाएगा 25। अब 5 संख्याओं का योग निकालो, 5 संख्याओं का योग मैंने निकाला तो औसत गुणा संख्या से 135। ऐसे ही 4 संख्याओं का योग कितना 100। अगर 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं का योग घटा देंगे तो जो हमने संख्या निकाली थी वो आ जाएगी, और वो कितनी थी 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, इसमें आयु बढ़ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आते हैं। किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि इसमें टीम के कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु क्या है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये 12 खिलाड़ी की औसत आयु कितनी है 25 वर्ष। ठीक है, इसमें टीम के कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए, पहले 12 थे, अब कप्तान भी आ गया तो अब कितने हो जाएंगे 13। ठीक है, क्या बोला, हो जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। पहले औसत कितनी थी 25, 25 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 26। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, कप्तान की आयु आपसे पूछी है, तो वापिस से क्या करेंगे योग निकालो। योग कैसे, औसत गुणा संख्या। तो देखिएगा वापिस से क्या निकालो योग, योग कितना औसत गुणा संख्या, तो 25 गुणा 12 कितना होगा 5 12 60 की 0, हासिल का 6, 12 दूनी 24, 24 6 30। ऐसे ही नीचे क्या निकालो योग, औसत गुणा संख्या। ठीक है, 13 गुणा 6, 6 13 78, 78 का 8, हासिल का 7, 13 दूनी 26, और 26 और 6 कितना हो जाएगा 33। ठीक है, अब देखिए आपको क्या निकालना है, कप्तान की आयु आपको निकालनी है। अब 12 का योग कितना आया 300, वो 13 का योग कितना आया 338, तो माइनस कर दो 338 में से 300, तो कितना आएगा दोस्तों 38। तो कितना आएगा, कप्तान की आयु कितनी आ गई 38 वर्ष। 338 में से क्या माइनस कर दिया 300, तो क्या आ गया 38 वर्ष। वापिस से समझ लीजिएगा, 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25। आगे क्या कह रहा है, कप्तान शामिल कर लिया जाए तो कितने हो जाएंगे, पहले 12 थे कप्तान आ गया तो कितने हो जाएंगे 13। ठीक है, तो औसत भी क्या बढ़ जाता है एक, पहले औसत 25 था, अब कितना हो जाएगा 26। आपसे क्या पूछा कि यहाँ पे जो कप्तान आया है उसकी आयु पूछी है आपसे। ठीक है, तो हमने क्या किया 12 का योग निकाला सबसे पहले, औसत गुणा संख्या कितना आया 300। ऐसे ही 13 का जब कप्तान सम्मिलित हो जाता है तो योग निकाला। ठीक है, तो आयु का योग कितना आया औसत गुणा संख्या से 338। अब 338 में कप्तान भी शामिल है। ठीक है, यहाँ पे कप्तान शामिल नहीं है,
तो 338 में से 300 माइनस किया, कितना आया 38। तो यहाँ से कप्तान की आयु कितनी आ गई 38 वर्ष। कर सकते हैं अभी ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार डिफरेंट एग्जाम में देखा गया है। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। देखिएगा, क्रिकेट खिलाड़ी 10 पारियों के, ये देखिए कितनी पारी, 10 पारी के रनों का औसत कितना था 32। आगे क्या बोला, अगली पारी में कितने रन बनाए, इट मीन्स 11 पारी में कितने रन बनाए कि औसत कितना अधिक हो जाए 4 अधिक हो जाए। मतलब 11 पारियों तक औसत कितना अधिक हो जाए 4 अधिक। तो पहले कितना था 10 तक 32, अब 4 अधिक हो जाएगा, तो 32 में 4 जोड़ो तो कितना आ जाएगा 36। ठीक है, वापिस क्या निकालो, 10 पारियों तक योग निकालो, तो औसत गुणा संख्या, तो कितना हो जाएगा 320। ऐसे ही यहाँ पे भी योग निकालो, 11 पारियों तक औसत गुणा संख्या, कितना 6 11 66, हासिल का 6 3 11 33, 33 और 6 39। अब देखो क्या पूछा कि 11वीं पारी में कितने रन बनाए। तो देखिएगा 10 पारियों तक योग कितना था 320 और 11 पारियों तक योग कितना था 396। तो माइनस कर दो, माइनस आप करोगे 396 में से 320 को, तो 11 पारी में कितने रन बनाए वो निकल जाएगा। 6 में से 0 गए 6, 9 में से 2 गए 7, तो कितने रन बनाए इसने 11 पारी में 76। कैसे आया 76, 396 में से 320 जब घटाया 6 का 6, 9 में से 2 गए तो कितना 7, तो कितना आया 76। क्लियर है। 10 पारी में रनों का औसत 32 था। 11 पारी में यदि अगली पारी में कितने रन बनाए कि औसत कितने से बढ़ जाए 4 से, तो अगली पारी मतलब 10 के बाद कौन सी 11 पारी, तो 11 पारियों में औसत कितना होना चाहिए 4 बढ़ते 36। 10 पारियों तक योग निकाला 320, 11 पारियों तक योग निकाला औसत गुणा संख्या से 396। ठीक है, 11वीं पारी के रन पूछे अपने से, तो कितने निकल गए, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 76। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, एक बार समझ लेते हैं इसको। मैं आपको 2 मेथड से बताऊंगी इस क्वेश्चन को। देखिएगा, 25 प्रेक्षणों का औसत 13 है। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण 73 की बजाय 48 के रूप में शामिल कर लिया गया था, तदनुसार नया औसत क्या होगा। तो देखिएगा, 25 प्रेक्षणों का औसत कितना है 13। तो यहाँ से सबसे पहले क्या निकाल लो, 25 प्रेक्षण मतलब 25 प्रैक्टिकल प्रयोग जो किए उनका योग निकाल लो। निकाल सकते हैं, 5 13 65 का 5, हासिल का 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 कितना 32, तो कितना आ गया 325। 25 प्रयोगों का योग कितना आ गया 325। अब देखो बाद में क्या पता चला कि 73 की बजाय 48 को शामिल कर लिया। तो जिसको गलती से शामिल किया उसको क्या करेंगे माइनस, और जिसको शामिल करना चाहिए था उसको क्या करेंगे प्लस। तो देखो 325 में गलती से क्या शामिल कर लिया 48, लेकिन शामिल किसको करना चाहिए था 73 को। ठीक है, जिसको गलती से शामिल कर लिया उसको माइनस करेंगे, और जिसको रियल में शामिल करना था उसको प्लस करेंगे। अब नया योग निकालो, नया योग कितना आएगा, प्लस प्लस को प्लस कर दो और फिर माइनस को माइनस कर देंगे। 5 और 3 8, ठीक है, 7 और 2 9 और 3 माइनस 48। देखिएगा 8 में से 8 गए 0, 9 में से 4 गए 5 और कितना 3। ठीक है, तो योग कितना आया नया 350। आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। आपको क्या निकालना है औसत। औसत क्या होता है योग, योग बटा संख्या। संख्या कितनी 25। अब काट दो, 5 से 5 7 35, नीचे 50 25, फिर 5 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। देखिए कितनी बार 5 से कितनी बार, 1 पंजे 5, 4 पंजे 20,
तो आंसर कितना आ गया, नया औसत 14। देखिएगा, अभी एक और मेथड बताऊंगी, इससे भी शॉर्ट, लेकिन इसको समझ लो। क्या किया हमने, 25 प्रयोगों का औसत कितना था, 13। तो हमने 25 का योग निकाल लिया, कितना आया, 325। अब किसको गलती से शामिल किया था उसको माइनस करना है, ठीक है, और जिसको शामिल करना चाहिए था उसको क्या करना है, प्लस। तो 48 को माइनस किया और 73 को प्लस किया, तो नया योग कितना आया, 350। हमें क्या निकालना है, औसत। औसत क्या होता है, योग बटा संख्या। संख्या कितनी, 25। 350 और 25 5 से कट रहे हैं, 50 25 5 7 35 0। फिर 70 में 5 का भाग कितनी बार जा रहा है, 14 बार। कर सकते हैं इस क्वेश्चन को ऐसे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक और मेथड देख लीजिए इस क्वेश्चन का, देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट, देखिएगा। आप यहां से सीधा डिफरेंस निकाल लो। देखो, जिसको रियल में शामिल करना था उसको प्लस, 73 को तो शामिल करना था, इसको प्लस, और जिसको गलती से किया उसको माइनस। निकालो कितना आया, 13 में से 8 गए, कितना बचा, 5। यहाँ कितना बच गया, 6। 6 में से 4 गया तो कितना बचा, 2। बड़ी संख्या प्लस की तो किसका आएगा, प्लस का। क्लियर है बात, किसका आएगा, प्लस का। अब देखो कितने का अंतर, 25 का, ठीक है। कितने फ्रैक्शन है टोटल, 25। तो 25 फ्रैक्शनों पे औसत डिफरेंस कितने का आएगा, ये तो नॉर्मल डिफरेंस है। औसत में कितने का डिफरेंस आएगा, तो जो डिफरेंस आ रहा है 25, जो अंतर आ रहा है 25 का, इसमें किसका भाग देंगे, जितने प्रयोग किए। तो देखो कितना, 1, और 1 किसका आ रहा है, प्लस का। तो औसत में कितने का फर्क पड़ेगा, +1 का। तो पहले औसत कितना था, 13, ठीक है। पहले औसत कितना था, 13। तो नया औसत कितना हो जाएगा, +1। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 14। डायरेक्ट कर सकते हैं, एक बार वापिस समझिए। देखिए, किसको शामिल करना था, 73 को, गलती से किसको कर लिया, 48 को। तो जिसके साथ गलती की उसको माइनस, और जिसको करना था उसको प्लस, ठीक है। प्लस माइनस किया, घटाया, बड़ी संख्या प्लस की तो चिन्ह किसका, प्लस का। कितना आया, 25। कितने का अंतर आना चाहिए था, 25 का। 25 और जुड़ने चाहिए थे, ठीक है। तो औसत पूछा है, औसत पर कितना फर्क पड़ेगा, प्रेक्षण कितने थे, 25। तो औसत यही होता है, योग बटा संख्या, ठीक है। तो 25 पर कितने का फर्क पड़ेगा, यदि 25 और आते तो 25 पर कितने का फर्क पड़ता, तो 25 बटा जितने प्रेक्षण किए, तो औसत पे कितने का फर्क पड़ेगा, 1 का, ठीक है। दोनों मेथड में से आपको जो अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 68, कक्षा में लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत 80 तथा लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, ये आपसे पूछा है। तो कैसे निकालेंगे इसको, मैं एलिगेशन के मेथड से बताऊंगी, बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, गर्ल्स व बॉयज के प्राप्तांकों का औसत आपको दिया हुआ है। लड़कियों का कितना दिया हुआ है, 80, व लड़कों का कितना दिया हुआ है, 60, वो क्लास के कुल विद्यार्थियों का औसत कितना दिया हुआ है, 68। उसको बीच में लिखो। एलिगेशन जब पढ़ाऊंगी तो उसमें बताऊंगी इस तरीके से कैसे करते हैं। अब 68 में से 60 माइनस करो तो कितना, 8। ऐसे ही 80 में से 68 माइनस करो तो कितना बच जाएगा, 12। क्लियर है बात, ये बात समझ में आई नहीं आई, देखिएगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, इस 12 कैसे आया, 80 में से 68 माइनस किया। ऐसे 8 कैसे आया, 68 में से 60 माइनस किया, ठीक है। तो कितना आया, 8। और 80 में से 68 माइनस किया तो कितना आया, 12। मतलब इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिखा, इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिखा। अब देखो हमारे पास गर्ल्स व बॉयज का रेशियो कितना आ गया, 8:12। 4 से कट रहे हैं 2 बार, 4 से कट रहे हैं 3 बार। तो नया अनुपात कितना आया, 2:3, ठीक है। तो क्या पूछा, कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। तो गर्ल्स व बॉयज में से बॉयज का अनुपात कितना, 3। कुल कितना, 3 और 2 5। प्रतिशत निकालना है तो गुणा क्या करेंगे, 100। 5 से कितनी बार कटेगा, 100, 20 बार। 20 गुणा 3 कितना आ जाएगा, 60, ठीक है। तो देखिए कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, 60। कैसे किया इस क्वेश्चन को, एलिगेशन वाले मेथड से। गर्ल्स के प्राप्तांकों का औसत 80,
बॉयज के प्राप्तांकों का औसत 60 और कुल औसत कितना विद्यार्थियों का 68। 80 में से 68 माइनस किया 12, ठीक है, 68 में से 60 माइनस किया 8, तो अनुपात कितना आया गर्ल्स और बॉयज का 8:12। 4 से कटा 2 बार, 4 से कटा 3 बार, तो गर्ल्स वो बॉयज का अनुपात कितना आया 2:3। बॉयज का परसेंट पूछा था, तो ऊपर किसकी संख्या लिखेंगे बॉयज का अनुपात, नीचे क्या टोटल अनुपात कितना 5, प्रतिशत निकालना है गुणा 100। देखो अनुपात से हम सीधा प्रतिशत निकाल सकते हैं, तो 3/5, 5 से 100 20 बार कट रहा है, 3 गुणा 20 कितना हो जाएगा 60। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी अच्छा प्रश्न है ये भी। इस क्वेश्चन का जवाब आपको देखते ही करना है। इसका बेसिक में पार्ट नंबर 1 में बहुत डिटेल से बता चुकी हूँ, यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट आंसर करेंगे। आप पार्ट नंबर 1 देख सकते हैं इसके डिटेल सॉल्यूशन के लिए। 10 के पहले 10 गुणजों का औसत 55 है। यदि हर संख्या को 2 से विभाजित किया जाए और 3 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। फर्स्ट पार्ट में बहुत डिटेल में समझाया है कि यदि हर संख्या के अपन प्लस करते हैं तो औसत भी उतने से प्लस हो जाती है, और संख्या को माइनस करते हैं तो औसत भी उतने से माइनस हो जाती है। अब देखो यहाँ पे 10 गुणजों का औसत कितना 55, हर संख्या को क्या कर रहा है 2 से विभाजित, तो कर दो 2 से विभाजित हर संख्या को, ठीक है, और क्या कर रहा है 3 से गुणा, तो नया औसत पूछा है, तो औसत को भी क्या किया 2 से विभाजित, वो 3 से क्या कर दिया गुणा। निकाल लो, कैसे निकालेंगे, 3 पंजे 15, हासिल का 1, 3 पंजे 15 और 1 16/2, भाग दे लो 165 में, 165 में 2 का भाग दे सकते हैं, 8 दूनी 16, 5 2 दूनी 4, कितना बचा 1, ठीक है, पॉइंट लगाया, कितनी बार भाग गया 5 दूनी 10, तो आंसर कितना आया 82.5। आंसर कितना आया 82.5। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू दोस्तों। कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसपे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, वो मैंने पार्ट नंबर 1 में बहुत डिटेल में बताए क्वेश्चन के साथ में, तो आप जाकर पार्ट नंबर 1 जरूर देखें। थैंक यू दोस्तों, कमेंट सेशन में जरूर बताइए आज का सेशन कैसा लगा। साथ ही वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।